किसी एग्जामिनर की नजर इस पे जानी है, उसने बाकी पढ़ने की जहमत नहीं करनी। स्केचेस को ना बॉक्स में किया हुआ है, जबरदस्त है, ये बहुत जबरदस्त पेपर्स लेके आए और उन बच्चों के पेपर्स लेके आए हैं जिनकी मुल्तान बोर्ड के अंदर पोजीशन है। आपने हमेशा पेन और मार्कर के साथ जो वो डायग्राम, फिर फर्स्ट ईयर का जो पेपर है उसमें भी देखें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक और अहम वीडियो के साथ, क्योंकि हमने आपसे वादा कर लिया है कि हमने आपकी इंटरमीडिएट की और मैट्रिक की जो तैयारी है उसको करवाना है और अच्छे तरीके से करवाना है इंशाल्लाह। आपकी जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करवाना है। आज मेरे साथ मौजूद हैं बायोलॉजी के प्रोफेसर गजनफर साहब, जो कि अरसा दराज से बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और इल्म तदरीस के शोबे से जो है वो वाबस्ता है। और ये सर, आपको वेलकम सर, इस वीडियो में आपने बच्चों के लिए टाइम निकाला है इनकी रहनुमाई के लिए। तो ये सर अपने साथ यहाँ पर सर भी एक पेपर्स लेके आए और उन बच्चों के पेपर्स लेके आए हैं जिनकी मुल्तान बोर्ड के अंदर पोजीशन है। जी हाँ, फर्स्ट ईयर में मुल्तान बोर्ड के अंदर हमारी जो स्टूडेंट की पोजीशन है उसके पेपर को भी आपको दिखाकर ये थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे कि भाई आपने क्या क्या चीजें अहम है आपके पेपर के लिए, क्या आपकी राइटिंग उसमें इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के पेपर के लिए, या आपकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, या आपको याद करना ज्यादा अहम है। तो सर सबसे पहले बच्चों को ये बताइएगा कि बायोलॉजी, क्योंकि एक मैंने पहले इनकी मैथ की वीडियो भी लगाई थी बच्चों की, वो एक काउंटर सब्जेक्ट है दोनों एक दूसरे के, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। उसमें सारी कैलकुलेशन, और बायोलॉजी में बच्चे ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रट्टा है, कोई उसमें हमें याद करने के अलावा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमने याद कर लिया और हमने पूरे पूरे नंबर ले लेने। इवन एमडी कैट तक भी बच्चों की ये सोच रहती है, यही समझते हैं। तो क्या आप बच्चों को ये सजेस्ट करेंगे कि सिर्फ रट्टा ही लगाई जाए, रट्टा लगा के क्या ये बच्चे बायोलॉजी में पूरे नंबर ले लेंगे? नहीं बच्चों, पहली बात तो ये है कि रट्टा बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। मेन चीज होती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जितनी ज्यादा होगी उतना आपको जो है वो एग्जाम के अंदर फायदा होगा। अब जो बच्चे टॉपर्स हैं वो मेरे पास पढ़ते रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, वो बच्चे कॉन्सेप्चुअली बड़े क्लियर हैं। उनके पेपर को अगर हम देखें तो वो पूरे नंबर लेते हैं, वो राउंड सीरीज के अंदर भी पूरे नंबर लेते हैं, वो आरएनटी में भी पूरे नंबर लेते हैं, और वो मुल्तान बोर्ड में भी पूरे नंबर लेते हैं। तो मेन चीज होती है उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। वो रट्टा नहीं लगाते, मैं उनको खुद भी कहता हूं कि आपने रट्टा नहीं लगाना इवन किसी भी बच्चे को। तो फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमने किस तरह से करनी होती है? मेन चीज होती है कि हमने चीजों को अंडरस्टैंड करना है। आपकी जो बायो है ना, उसमें सबसे जरूरी चीज है कि लैंग्वेज। जो टर्म्स होती हैं वो बच्चों को थोड़ी डिफिकल्ट लगती हैं, मतलब समझ नहीं आता। देखो जो टर्म्स है ना वो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के टर्म्स हैं, और वो टर्म्स जो बच्चे को समझ आ गए, उस टर्म्स के लिए आप जो है वो, मैं खुद भी बच्चों को अपने लेक्चर के दौरान हर टर्म का मतलब बताता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि आप लिखो इस टर्म का मतलब, क्योंकि जब उसको टर्म का मतलब समझ आ गया तो याद करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सब कुछ पहले से उसके माइंड में आ जाता है। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है पेपर को प्रेजेंट करना, क्योंकि हमने जो एग्जामिनर तक अपना पेपर पहुंचाना है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। सर इसमें मैं आपकी बात को सेकंड कर लूं, बच्चे को ये पता है कि पेपर जब जाना है तो पेपर ही मेरा सारा कुछ है, ऐसा ही है। बिल्कुल ये नहीं पता कि आपको कितना आ रहा है, आपने कितना याद किया हुआ है। उसने आपके ये शीट जो है वो आंसर शीट देखकर उसके हिसाब से नंबर लगाने हैं। उसने आपके आप कितने लाइक हैं ये मैटर नहीं करता, आपने प्रेजेंट क्या किया वो मैटर करता है। बच्चों को जरा दिखा दे ये पेपर, जरा इकरा हुसैन हमारी फर्स्ट ईयर की टॉपर है, पेपर देखें माशाल्लाह, इसने इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत जबरदस्त है। फिर यहाँ पर देखें ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रक्चर इन्होंने प्रॉपर मार्कर के साथ इसको ड्रॉ किया हुआ है, जो कि एक बहुत ज्यादा जरूरी है प्रेजेंटेशन के लिए। एग्जामिनर को आपने आसानी फराहम करनी है। ये करीब करके देख लीजिए, मार्कर के साथ उसने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है और ये चीजें आपने नोट करनी है, आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। इधर देखें, ये यूरिया साइकिल का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उसने दिखा दिया है। एग्जामिनर को मुश्किल पेश ना आए ढूंढने में कि कौन सी चीज है वो उसको ढूंढनी पड़ रही है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आगे थ्योरी लिखी है, तो हेडिंग जो है उसने प्रॉपर मार्कर के साथ दी हुई है। फिर फर्दर जो है चीजें जो भी हैं वो पॉइंट्स उसने मार्कर के साथ बनाए हुए हैं, यानी कि आपने जो है वो हर पेपर के अंदर ये करना है कि आपने बहुत ज्यादा साफ सुथरा लिखना है। आपकी राइटिंग अगर नॉर्मल है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता होता, ठीक है। खूबसूरती हाँ, मैं देख रहा हूँ सर, इसकी ना राइटिंग को इतनी खास नहीं है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अहम है। और ये भी ये वाला जो पॉइंट अभी आप डिस्कस कर रहे थे दरमियान में, ये मेन पॉइंट है अबव 37 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जामिनर की नजर इस पे जानी है, उसने बाकी पढ़ने की जहमत नहीं करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेन चीज होती है पैटर्न। ये खूबसूरत चीज होती है, उसमें हमेशा पैटर्न होता है। ये देखें, ये डायग्राम उसने बनाई है बड़ी खूबसूरत किस्म की, मार्कर के साथ वाज़ेह डायग्राम बनाई है, एग्जामिनर को बहुत आराम से नजर आ जाती है, ठीक है। तो ये तो टॉपर पेपर उनके पास मेरे ख्याल में हजारों पेपर उन्होंने चेक करने होते हैं, हजारों पेपर चेक करने हैं, और वो अगर पढ़ने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके लिए आप मुश्किल फराहम करेंगे, तो वो आपके पेपर के क्वेश्चंस क्रॉस ही करेंगे। इस वजह से उनको आसानी पर दिखाता हूँ। इसमें बच्चे का देखें माशाल्लाह राइटिंग कितनी प्यारी है, उसने स्केचेस को ना बॉक्स में किया हुआ है, जबरदस्त है, ये बहुत जबरदस्त बच्ची ने कर दिया। हाँ जी,
और इसके अलावा बच्चों एक और चीज, आपने ना पेपर में डायग्राम जो बनानी है वो आपने कच्ची पेंसिल के साथ कभी नहीं बनानी, ठीक है। आपने हमेशा पेन और मार्कर के साथ जो है वो डायग्राम बनानी है। ये देखें, ये स्केच बना के उसने उसको जो है वो इनबॉक्स कर दिया, ठीक है। फिर आगे इसकी जो है वो राइटिंग इसकी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, और हेडिंग देने का जो तरीकेकार है सब कुछ वाज़ेह। सर ये दरमियान में आपने बड़ी अहम बात कर दी, लेड पेंसिल वाली। हाँ जी, वो लेड पेंसिल नहीं यूज करें डायग्राम बनाने के लिए, वो तो मिट जानी है, वो जब तक आपका पेपर जाना है। हाँ जी, तो ये बड़ा जरूरी है। फिर फर्स्ट ईयर का जो पेपर है उसमें भी देखें, ये फर्स्ट ईयर के बच्चों का जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है माशाल्लाह, ये भी कितना पहले साल देने अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स, और ये भी इंशाल्लाह टॉपर्स होंगे हमारी एकेडमी के। और ये देखें, मतलब जो पैटर्न है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पहले तो ये है कि आपने याद अच्छी तरह से करना है, सबसे पहला काम, और उसके बाद आपने उसको प्रेजेंट अच्छी तरह से करना है, ठीक है। वजह से हम कहते होते हैं ना कि टीचर्स के बारे में हम कहते हैं कि टीचर के पास नॉलेज बड़ा है, उसको आगे कन्वे करने भी आता है कि नहीं आता। बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर बच्चे के पास नॉलेज है, उसने याद कर लिया, आया तो उसको प्रेजेंट करना भी आया, प्रेजेंट करना, ठीक है। ये देखें, ये उसने मार्कर के साथ जो है वो पॉइंट आउट किया हुआ है, यहाँ पर उसने ब्रैकेट्स बनाई हुई हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर भी उसने टेबल बनाया हुआ है। तो ये सब कुछ ना एग्जामिनर को कैची लगना चाहिए, सब कुछ एग्जामिनर इससे अट्रैक्ट होगा, आई कैचिंग होनी चाहिए, एग्जामिनर इससे अट्रैक्ट होगा तभी वो आपको खुश होकर नंबर देगा। अगर आप जो है वो छोटा छोटा लिखेंगे, आप जो है वो खूबसूरत नहीं लिखेंगे, तो एग्जामिनर जो है वो उसको गुस्सा आएगा, उसने नंबर नहीं देने, उसने पढ़ने की जहमत भी नहीं करनी, इरिटेट होना है, इरिटेट नहीं करना हमने। आपको भी कोई इरिटेट करता है तो आपको भी गुस्सा आता है, आप भी चाहते हैं यार ये इसकी मैं कोई अच्छी चीजें भी है उनको भी इग्नोर करके वो भी बुरा लगना शुरू हो जाता है जब आपको गुस्सा आता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेन चीज होती है ना, आपको आपने याद भी अच्छी तरीके से करना है, और आगे आपने प्रेजेंट भी अच्छी तरह से करना है, ठीक है। फिर जो है वो आप कामयाबी आपका मुकद्दर बनती है इंशाल्लाह। अच्छा सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने तमाम जो बच्चे हैं उनको ये बता दिया। ये बच्चे जो बायोलॉजी में थोड़ी कॉमन सी मिस्टेक्स करते हैं जी, उनके बारे में थोड़ा बता देंगे कि जो गलतियां क्या करते हैं बच्चे जो आमतौर मिस्टेक्स करते होते हैं कि वो प्रॉपर डेफिनेशन को नहीं ढूंढते, एग्जाम्पल को जो है वो वहां पर पुट नहीं करते। आप डेफिनेशन से क्या मुराद, वो अपनी वर्डिंग कोई उल्ट पुल्ट करके लिखना शुरू कर देते हैं, या वो इसमें ऐसा कर लेते हैं। समटाइम्स कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो एज इट इज बुक में लिखी होती है, वो एज इट इज लिखे तो ज्यादा बेहतर है, लिखनी होती है, ज्यादा बेहतर होता है। कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं, वो कॉन्सेप्चुअली आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, जिससे आपको ना इंपॉर्टेंट चीज का पता चल जाए कि जी आपने जो चीज पूछी गई ना वो बच्चा बता दे। फिर दूसरी जो गलती करते हैं ना बच्चे, वो लिखते हैं साइंटिफिक नेम्स करने में गलती करते हैं। अच्छा, साइंटिफिक नेम जो होते हैं ना, वो उसका लिखने का एक तरीकाकार होता है, बच्चों को पढ़ाया भी जाता है कि साइंटिफिक नेम जो है वो आपने हमेशा एक तो अंडरलाइन करने हैं। फिर साइंटिफिक नेम ना 2 नेम्स पर मुश्तमिल होता है, वो 2 नेम्स हमेशा ना आपने एक ही लाइन में लिखने होते हैं। समटाइम बच्चे एक बड़ी अजीब मिस्टेक करते हैं कि उसका पहला हिस्सा लाइन खत्म हो रही है वहां पे लिख देते हैं, उसका अगला हिस्सा अगली लाइन के शुरू में लिख देते हैं। आप ऐसा ना करें, ये गलत बात है। आप वहां से जगह छोड़ दें, आप पूरा नाम लिखें, दरम्यान में स्पेसिंग तो आनी है। मतलब अगर होमो सेपियंस लिखना है तो पहले आप होमो लिखेंगे और उसके साथ ही स्पेस डाल के सेपियंस लिखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लाइन होमो लिख दिया और दूसरी लाइन के शुरू में सेपियंस लिख दिया, ये गलत हो जाए। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो अक्सर बच्चे करते हैं। एक और छोटी सी बात सर बता दीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट जो है उनमें भी इसी तरह होता है, मैथ के सर भी यही बता रहे थे, तो आप भी जब बोर्ड की चेकिंग करते हैं तो उसमें जो पॉइंट है, मतलब एक बच्चे को शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बच्चे आधा सवाल लिखे, अगर उसकी डायग्राम बना दें तो, या डायग्राम नहीं बनाई पूरा बाकी सवाल लिखा हुआ है, तो उसके नंबर की डिवीजन होती है, या सिर्फ बच्चे ने सवाल किया है तो पूरे नंबर है, नहीं किया तो नंबर कट जाएंगे, आधा किया तब भी सारा काट देंगे? क्या ऐसी एग्जामिनर को कोई इंस्ट्रक्शन होती है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। नंबर उसको मिलने होते हैं जितना बच्चे ने लिखा होता है। अगर बच्चे ने आधा लिखा है और आधे की डायग्राम बना दी तो उसके नंबर मिल जाते हैं। डायग्राम के अलग मार्क्स होते हैं, डिवीजन होती है। बिल्कुल ऐसे ही। समटाइम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें डायग्राम जरूरी होती है, वो जरूरी। कभी ऐसा भी होता है बच्चों, अगर आपको फर्ज करें कि शॉर्ट क्वेश्चन आ गया और उसको आपको कुछ हिस्सा भूल गया, या आपको जो वो इतना ज्यादा नहीं समझ आ रहा है कि इतना ज्यादा इसमें क्या लिखे, तो आप उससे रिलेटेड एक डायग्राम बना दें। अगर किताब में नहीं है, आप उससे रिलेटेड अपनी तरफ से कोई डायग्राम बना दें। आप एग्जामिनर को कुछ ना कुछ दें, कुछ ना कुछ अल्टरनेट दें। ये ना हो कि आप जो है वो बस 2 लाइंस का शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखें और कहें कि मुझे पूरे नंबर मिल जाएंगे। कुछ सवालों के जवाब किताब में भी 2 लाइनों के लिखे होते हैं, आपने वो 2 लाइनें नहीं लिखनी, आपने जो है वो उसमें एग्जामिनर को अल्टरनेटिवली कुछ देना है। वो कुछ भी हो सकता है, स्केच हो सकता है, वो डायग्राम हो सकती है। इसी से एक दूसरी बात भी आपसे पूछ के बच्चों को जरा बता दें कि बच्चे को सवाल आता ही नहीं है जी, तो क्या उसको मतलब 9 में से अगर 6 सवाल करने हैं या 12 में से 8 करने हैं, उसको 7 आते हैं, 8 में आता ही कोई नहीं है जी, तो उसको क्या खाली छोड़ देना चाहिए? भाई कई बच्चे इस तरह कर देते हैं, वो खाली छोड़ देते हैं, जी हमें कौन सा आता है, नहीं खाली कुछ ना कुछ करके आना चाहिए। खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हमें वहां पर कुछ ना कुछ जो अटेम्प्ट करना चाहिए, 1 नंबर के अटेम्प्ट कर देना चाहिए, या कम से कम उससे कॉन्सेप्चुअल
कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ जो है वो उसमें मेंशन कर देना चाहिए। खाली चीज बुरी लगती है, खाली चीज है वो नहीं, एग्जामिनर को यही बात बुरी लगती है। बिल्कुल ऐसे। बाकी हम बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम के हवाले से दोबारा सर से रिक्वेस्ट करेंगे, उसमें आपको थोड़ा सा बताएंगे कि क्या पूरी बुक जो है वो तैयार करनी जरूरी है पूरे नंबर लेने के लिए 85 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, या उसके हम कुछ एक दो चैप्टर जो हैं उनको चॉइस पे छोड़कर भी 85 नंबर पूरे ले सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाजमी कर लीजिएगा ताकि जैसी वो वीडियो आए तो आपके सामने जो है फौरी तौर पर आ जाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।